अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 में हमें ये बताना है कि ये लाइन से बेसिकली है, ठीक है। लाइन है ना, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना होता है यहाँ से, ठीक है। तो है ना, हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन हुई उसका हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, दो लाइन का कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास दो लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है, ये तो वन लाइन के लिए हो गई, कौन सी हो गई, वन लाइन के लिए हो गई। हमारे पास क्या है, टू लाइन के लिए। अगर हमारे पास टू लाइन्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो होगी इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होगी, और सेकेंड होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तभी हम बता पाएंगे कि ना ये जो इक्वेशन है इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। जो लाइन होती है, या तो दो लाइन है तो या तो मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है। फिर सेकंड क्या, एक दूसरे को कट कर रही है, और दूसरी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, एक ही के ऊपर एक, यानी ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और इसी के बाद थर्ड लाइन आ गई, मान लो ये लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए, यानी डबल लाइन आ जाए, ठीक है। ये ऐसी सीधी सी लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए, ठीक है। तो हम इसी क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इतना नहीं लिख रहा हूँ, इतना बस आप समझ जाइएगा। पहले कौन सा होता है, इंटरसेक्ट, क्योंकि एक दूसरे को कट कर दिए। सेकंड क्या होती है, पैरेलल होती है, और थर्ड होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक के ऊपर ही एक हो। तो हम कैसे हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेशियो हमें निकालना होता है। क्या निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है। आप x मत लीजिएगा, सबसे पहला कन्फ्यूजन यही होता है कि आप x रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का जो मल्टीप्लाई होता है वो रखना होता है, ठीक है। यानी हमें a1 रेशियो अगर a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 आ जाए, b1 अपॉन b2 आ जाए, बात की तो बात ही छोड़ो, यहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है। किसकी होती है, इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना समझ जाइएगा, इंटरसेक्ट लाइन। फिर आते हैं, और फिर हमारे पास क्या होता है, a1 अपॉन a2 क्या हो जाए, पहले क्रॉस हो गया, मान लो बराबर आ गया, तो कितना हो गया, b1 अपॉन b2 हो गया। देखो यहाँ पर है ना, इक्वल नॉट इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पे इक्वल आ गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो इसे हम नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है, यहाँ तक। और थर्ड हमारे पास बचता है कि पहले क्या है, पहले a1 अपॉन a2 लिखा, ये देखो यहाँ पे नॉट इक्वल था, तो यहाँ पे इक्वल कर दिया, यहाँ पे नॉट इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझ जाइएगा। ये तीनों कंडीशन होती है। पहले में क्या है, पहले में ही हमारे पास क्या आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए, तो चलो खत्म बात, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। अगर है ना पहले में इक्वल आ जाए, फिर सेकंड में नॉट इक्वल टू आ जाए, क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। और थर्ड में क्या होता है, तीनों की तीनों चीज़ें क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। लाइन जितनी बार कट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, मान लीजिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दो लाइन है, इसको कितनी बार कट करेगी, आपस में एक दूसरे को कितनी बार, वन टाइम्स करेगी, तो इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए पैरेलल लाइन, क्या हो गया, पैरेलल लाइन कभी कट करती है, किसी एक अपने आप को नहीं कटती है, तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइन। बताइए, एक के ऊपर ये कि ये एक दूसरे को कितनी बार कटेगी, इनफाइनाइट टाइम। तो यानी जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो कितनी बार कट करती है, इनफाइनाइटली करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इनफाइनाइटली, ठीक है। यहाँ तक इनफाइनाइटली टाइम कट करती है, ठीक है। अब इस ये तो हो गया, आप ये भी बता दोगे कि ये नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या कोइंसिडेंट लाइन है, यानी किसके कितने यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है ये। अब इसके बाद आता है हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कितने, जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास क्या होता है, ये देखो, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्ट लाइन जो है, क्या, इंटरसेक्ट लाइन, उनके हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो ये दोनों जो है वो किस में आते हैं, काउंट होते हैं कंसिस्टेंट में। किस में, कंसिस्टेंट में काउंट होते हैं। और जो पैरेलल लाइन होती है ये क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये छोटी सी वीडियो है, बस यही बताना है, जो कन्फ्यूजन होता है वही मैंने बताया, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।